यह कहानी छोटा नगर नाम के गांव की है। इसमें सुरेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। सुरेश अपने खेतों में खूब मजदूरी करता था। गीता भी सुरेश की खूब मदद किया करती थी। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पर एक समय ऐसा आया कि सुरेश की पत्नी गीता बहुत बीमार हो गई, जिस वजह से सुरेश को कर्ज लेना पड़ा। मुखिया जी, क्या आप मुझे 10,000 रुपए उधार दे देंगे? सुरेश, तुम्हें अचानक इतने पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए मुझे 10,000 की जरूरत है। मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। सुरेश, ये पैसे मैं तुम्हें उधार नहीं दे रहा। अगर तुम मुझे ब्याज दोगे तभी मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता हूं। ठीक है मुखिया जी। कुछ समय बाद सुरेश ने कर्जा नहीं दिया। सुरेश खेतों में खूब मेहनत करता ताकि मुखिया का कर्ज चुका सके। वह और भी कई घरों में काम करता हूं, पर वह फिर भी कर्जा नहीं चुका पाया। क्या हुआ सुरेश जी, आप बहुत उदास लग रहे हैं। गीता, 3 महीने हो गए हैं। इतनी मेहनत के बाद भी मैं मुखिया जी का कर्ज नहीं चुका पा रहा। आप हिम्मत मत हारिए, बस भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और आप ही मेरी हिम्मत हो। अगर आप ही हार जाओगे तो मेरा क्या होगा? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगली सुबह कितना समय हो गया सुरेश को पैसे दिए, ना तो उसने कोई ब्याज दिया और ना ही मुझे मेरे पैसे लौट आए। अब मुझे उसके घर जाकर पैसे लेकर आना पड़ेगा। इस वजह से मुखिया को सुरेश के घर जाना पड़ा। सुरेश, जो तुमने मुझसे 10,000 रुपए लिए थे वह मुझे लौटाओ, अभी के अभी। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैसे समय पर नहीं पहुंच पाया, पर मैं क्या करूं, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, जिस वजह से मैं आपको पैसे नहीं दे पा रहा। क्या आप मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए? मैं आपको आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। नहीं सुरेश, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अब मुझे पैसे नहीं, तुम्हारा खेत चाहिए। आज से तुम्हारा खेत मेरा। मुखिया जी, आप हमारी बात को समझिए, हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपके पूरे पैसे लौटा देंगे। बहन जी, मुझे माफ कीजिए और मुझे जाने दीजिए। गीता सुनील से परेशान होकर बोली, जी, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो खेत भी हमारे हाथों से चला गया। अब सुरेश और उसकी पत्नी एकदम लाचार और बेबस हो गए। गीता सुनील को परेशान देखकर दुखी हो जाती है। वह सुरेश के लिए घर में जो भी सामान पड़ा था उससे ही सुरेश के लिए भोजन तैयार करती है। जी, आप खाना खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर आप ऐसे ही चिंता में खाना नहीं कहेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। नहीं गीता, मुझे भूख नहीं है। तुम खाना खा लो और सुनो, मैं अभी आया। तुम अपना ध्यान रखना। पर आप कहाँ जा रहे हैं जी? सुरेश गीता को बिना बताए वहां से चला जाता है और वह काम की तलाश में गांव के जमींदार के घर चला जाता है। जमींदार साहब, क्या आप मुझे अपने घर में काम पर रख सकते हैं? मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तुम्हें मेरे घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी। क्या तुम्हें मंजूर है? ठीक है मुखिया जी, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो तुम कल से ही काम पर आ जाना। गीता, तुम खुश हो जाओ क्योंकि मुझे जमींदार के घर नौकरी मिल गई है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप खूब मन लगाकर काम करना। जमींदार ने मुझे कल ही नौकरी पर बुलाया है। जी, आप अपना काम खूब ईमानदारी से करना। हमें हमारा खेत मुखिया जी से वापस लेना है। हाँ गीता, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। अगली सुबह सुरेश जमींदार के घर काम करने चला गया। जमींदार की पत्नी ने सुरेश को दिखा। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मैं इस घर का नया नौकर हूँ। मुझे कल ही जमींदार ने घर की साफ सफाई के लिए काम पर रखा है। ठीक है, अच्छे से काम करना, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और सुनो, कुछ खा पी भी लिया करो, तुम कितने दुबले पतले हो। ठीक है मालकिन जी। कुछ समय बाद सुरेश जमींदार के घर काम कर रहा था। तभी उसकी पत्नी गीता वहां पहुंच जाती है। गीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। जी, मैं भी इसी घर में काम ढूंढ लूंगी। नहीं गीता, तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। यहाँ तो पहले ही बहुत नौकर जाकर लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर कोई काम मिलेगा और मेरे होते हुए तुम्हें काम की क्या जरूरत है। आप देखना, आपकी चतुर पत्नी इसी घर में नौकरी करके दिखाएंगे। गीता को जमींदार की पत्नी ने घर में देख लिया। वह गीता से बोली,
तुम कौन हो और तुम इस घर में कैसे आई? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? जी मैं सुरेश की पत्नी हूँ। क्या आप मुझे इस घर में नौकरी दे सकती हैं? जी मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो मैं आपके लिए खाना बना दिया करूँगी। अच्छा, बहुत विश्वास है तुम्हें तुम्हारे हाथों के स्वाद पर। ठीक है, तो तुम्हें मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाना होगा। अगर मुझे तुम्हारा खाना पसंद आया तो मैं तुम्हें काम पर लगा लूंगी। ठीक है मालकिन जी। गीता अपनी मालकिन के लिए स्वादिष्ट खाना बना रही थी और मालकिन भी उसके पास ही में बैठ जाती है। जमींदार की पत्नी को गीता के हाथों का खाना बहुत पसंद आया। खाना तो बहुत अच्छा बना है, आज से तुम मेरे घर की रसोइया हो। जमींदार की पत्नी ने गीता को काम पर रख लिया। सुरेश और गीता अपने कमरे में बैठे हुए थे। तभी गीता मुस्कुरा करते हुए बोली, देखा जी, आपकी चतुर पत्नी का कमाल। मैंने आपसे कहा था ना, मैं इस घर मैं ही नौकरी करके दिखाऊंगी। हाँ गीता, तुमने तो कमाल कर दिया। मालकिन जी को मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे खुशी खुशी नौकरी पर रख लिया। अगले दिन ये कैसे लड्डू बनाए हैं? ये तो एकदम कड़वे हैं। क्या कड़वे लड्डू? लड्डू में कड़वा बीच में लाया गया है। यह तो लगता है कि किसी ने आपको जानबूझकर खिलाए हैं ताकि आप बीमार पड़ जाए। क्या पर कोई ऐसा क्यों करेगा? पता नहीं मालकिन की, पर हमें इस बात का पता लगाना होगा। जी आपको पता है, आज मालकिन के लड्डुओं में कड़वा बीज मिलाया हुआ था। उसे मालकिन की जान भी जा सकती है। सुरेश गीता की बातों से हैरान होकर बोला, क्या? पर कोई मालकिन को क्यों मारना चाहेगा? यह तो मैं भी नहीं जानती और मैं इस बात का पता लगाकर रहूंगी। हम इस घर में नए नौकर हैं, तो सबका शक हमारी तरह ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए तुम इन सब कामों दूर ही रहो। नहीं सुनील, वह हमारी मालकिन है और वह हमारी माँ की जैसी है। मुझे उनकी जान बचानी ही होगी। पता नहीं कौन उन्हें मारना चाहता है, उसे पकड़ना ही होगा। गीता घर में साफ सफाई का काम कर रही थी। तभी उसे पिछले कमरे से आवाज आई। गीता ने जब कमरे में देखने की कोशिश की तो उन दोनों ने गीता की तरफ पीठ की हुई थी। गीता उन्हें देख नहीं पाई, पर गीता ने उनकी सारी बातें सुन ली। कल हमने बुढ़िया के लड्डू में कड़वा भी मिलाया, पर देखा तो बुढ़िया की किस्मत अभी भी जिंदा है। तुम ठीक कह रहे हो, अब हमें इससे भी बड़ा कुछ करना पड़ेगा। यह सुनकर गीता हैरान रह गई। गीता हैरान होकर सोचती है, ये कौन है और ये मालकिन जी को क्यों मारना चाहते हैं? मुझे यह राज को मालकिन जी को बताना ही होगा कि कोई उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है, पर यह सब बताने का भी सही टाइम नहीं है। उन्हें पता नहीं मेरी बातों पर यकीन होगा भी या नहीं। मैं कल मालकिन जी को ही यहाँ ले आऊंगी। मालकिन जी, जब मैं कल आपके पीछे वाले कमरे में काम कर रही थी, तब मैं वहाँ 2 आदमियों की आवाज आ रही थी और वह आपको मरने की बात कर रहे थे। चलिए, आप मेरे साथ वहाँ पर चलिए। ठीक है, चलो, अगर ये बात झूठी हुई तो तुम देख लेना। ठीक है मालकिन जी। गीता और मालकिन उसे कमरे की तरफ जाती हैं। जी आपको पता है, जब आज मैं घर में काम कर रही थी तो मैंने देखा कि मालकिन जी के पीछे वाले कमरे में 2 आदमी आपस में बात कर रहे हैं और उन्होंने ही मालकिन जी के खाने में कड़वा भी मिलाया था। गीता, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इन सब कामों से दूर रहो। जी आप नहीं जानते, अगर मैं इस राज्य का पता कर लिया तो हमें बड़ा उपहार भी मिल सकता है और क्या पता हमारे अच्छे दिन भी आ जाए। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे तुम वैसा ही करो। ठीक है मालकिन जी। गीता और मालकिन उसे कमरे की तरफ जाती हैं। गीता के पिछले कमरे में जमींदार की पुरानी नौकर राम और श्याम आपस में बात कर रहे थे। तुम आगे की बात सुनो। बुढ़िया ने हमें बहुत बेइज्जती किया है, अब उसे बदला लेने का समय आ गया है। मालकिन उनकी बातें सुनकर हैरान हो गई। ये तो राम और श्याम है। इन्हें तो मैं बताती हूँ गीता, तुम इधर ही रुको। नमक हराम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? अब देखो मैं तुम्हारे क्या हाल करती हूँ। गीता ने अपनी चतुराई से अपनी मालकिन की जान बचा ली। मालकिन ने गीता की चतुराई से खुश होकर कहा, तुम सब सुनो, इन दोनों ने मेरी जान बचाई है। आज से गीता और सुनील मेरे बेटा और बहू हैं। तुम आज से घर की नौकर नहीं, मेरे बेटा और बहू हो। आज से तुम भी इस घर के मालिक हो। और इसी तरह में साथ में खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगी है, तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।